हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एमसीयू की फ़ेज़ 4 की पहली मूवी जो है इटर्नल्स। अगर आपने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना होगा तो यूट्यूब पे टीज़र आ चुका है, जाके देखो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि टीज़र कैसा लगा। और टीज़र देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ ये वीडियो उसी लिए है। और अगर आपको इस मूवी के टीज़र और इस मूवी की इस फ्रेंचाइज़ को समझना है तो प्लीज़ मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इटर्नल्स, अगर जो लोग मार्वल कॉमिक्स पढ़ते होंगे या मार्वल कॉमिक्स का जिन लोगों को नॉलेज होगा तो उन लोगों को हो सकता हो कि उन लोगों के लिए ये नई चीज़ ना हो, और उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब कि ये वो लोग जानते हो इटर्नल्स के बारे में। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ मूवीज़ देखी है और फ़ेज़ 3 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ख़त्म हो चुका है, तो अब इटर्नल्स आए हैं। तो इटर्नल्स अगर जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि इटर्नल्स फ़ेज़ 4 की पहली मूवी होने वाली है, जिसमें कम से कम 10 कैरेक्टर आपको पहली इटर्नल्स की मूवी में नज़र आएंगे। और अगर बात कर लूँ इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो मूवी 5 नवंबर 2021 को इसी साल ये साल के लास्ट में आपको रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी। और अगर बात कर लो कि इंडिया और यूएस की, तो दोनों में एक ही डेट तय किया गया। अब हो सकता हो कि इंडिया में अलग डेट हो सकता है, लेकिन 5 नवंबर फिक्स है। अब ये तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि मूवी आपको हिंदी में मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता हो कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु बाद में। टीज़र अभी भले से रिलीज़ नहीं किया है उन्होंने, लेकिन पिक्चर हो सकते हो कि सारी लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल हो जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इटर्नल्स की बात कर ले तो इटर्नल्स जिनको कि सेलेस्टियल्स ने बनाया था। सेलेस्टियल्स इटर्नल्स के भगवान थे। अब भगवान थे तो उन्होंने दो प्रजातियों को बनाया। एक थे इटर्नल्स, एक थे डेविएंट्स। इटर्नल्स जो कि इंसानों की मदद करने वाले थे, इंसानों की हमेशा ही हेल्प करने वाले थे। लेकिन डेविएंट्स जो थे वो डीमन साइकेट्रिस्ट थे, मतलब कि एक राक्षस प्रजाति के लोग थे। अब अगर थैनोस की बात कर लूँ तो वो पैदा तो इटर्नल में ही हुआ था, इटर्नल से के डीएनए से ही हुआ था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से डेविएंट्स का डीएनए आने की वजह से उसने पृथ्वी को बर्बाद करने की कोशिश की। अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम देखी है तो आपको ये पता ही होगा कि थैनोस कौन है। और अगर बात कर लूँ सेलेस्टियल्स जो कि इटर्नल्स और डेविएंट्स के भगवान थे, वो अगर उनको आपको देखना हो तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में थोड़ी सी झलक दिखाई गई। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फर्स्ट नहीं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 अगर आपने देखे होंगे तो उसमें हल्का सा सेलेस्टियल्स जो कि इटर्नल्स के भगवान थे उनकी झलक दिखाई गई है। अब बात कर लूँ अगर इटर्नल्स की दोबारा से, तो इटर्नल्स को धरती पे भेजा जाता है कम से कम अवेंजर्स के आने से भी 1000 साल पहले, यानी कि जब इंसान मतलब कि सिर्फ शिकार करके और मछली वगैरह ही से ही अपना मतलब कि गुजारा किया करते थे। लेकिन इटर्नल्स अचानक से एक दिन एक स्पेसशिप धरती पे उतरती है और उस स्पेसशिप से करीब 10 लोग धरती पे उतरते हैं और वो इंसानों की मदद करने के लिए उतरते हैं, और वही होते हैं इटर्नल्स। और इटर्नल्स इंसानों की हर क्षेत्र में मदद करते हैं, जैसे खेती बाड़ी करना सिखाते हैं हर चीज़ में, और उन्हीं की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और कुछ मतलब कि जैसे कि आप देखेंगे ट्रेलर के स्टार्टिंग सीन, तो उसमें इंसान का कुछ अलग ही लुक है, लेकिन थोड़े समय बाद आप देखोगे टीज़र में ही कि कुछ अलग ही दुनिया हो जाती है जब इंसान डेवलप करना शुरू करता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इटर्नल्स का एक अपना रूल होता है कि वो कभी भी इंसान के निजी मामलों में दखल नहीं देंगे। अब इंसान के निजी मामलों में दखल न देने का मतलब है कि उनको इस खाली इंसानों की मदद करने के लिए भेजा गया, ना कि उनके निजी मामलों में दखल देने के लिए। तो इटर्नल्स एक बार इंसानों को एक बार अपने उनके रास्ते पे ले आने के बाद वो इटर्नल्स कहीं ना कहीं सब अलग अलग हो जाते हैं और अपनी दुनिया में एक मतलब कि मिस्ट्री भरी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इटर्नल्स जब मतलब कि अगर वो भी डेविएंट्स को जानते थे और थैनोस जानते थे, तो वो उस समय क्यों नहीं आए थैनोस को हराने के लिए? अवेंजर्स का साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो जैसा कि मैंने आपको अभी क्लियर किया कि उनका ये कहना था, उनका एक रूल था कि वो इंसानों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अगर बात कर लूँ कि अब इटर्नल्स क्यों सामने आ रहे हैं, तो अब इटर्नल्स इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पे डेविएंट्स का हमला होने वाला है। इटर्नल्स जो अब वो हमला करने वाले हैं, और इसीलिए इटर्नल्स अब एक एक करके सामने आएंगे और दसों के दसों फिर से सामने आएंगे क्योंकि पृथ्वी को बचाना है। और इटर्नल्स में 1000 साल पहले की भी टाइमिंग दिखाई गई है और आज के प्रेजेंट डे के भी टाइमिंग दिखाई गई है। अगर टीज़र में एक सीन ऐसा भी आया है जहां
टीज़र में एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की बात की है कि अब वो लोग नहीं रहते, अवेंजर्स की कमान कौन संभालेगा। अब इस मूवी में हमको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, मतलब ये अब 5 नवंबर के बाद ही डिसाइड होगा कि इसमें अवेंजर्स का एक भी कैरेक्टर आपको दिखता हुआ नज़र आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि टीज़र आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 दिन, लेकिन मैं वीडियो आज आपके लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। ऑलरेडी इतना लेट हो गया कि मैं सारे कैरेक्टर्स का भी आपको नाम इसमें नहीं दे पाऊँगा, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं सारे कैरेक्टर्स के नाम ज़रूर से दे दूँगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। और इसलिए इस टीज़र का ब्रेकडाउन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मैं आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इस वजह से। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।